Hi everyone, welcome to MBA Pathshala. Hope you're doing well. So this is the next video in the basic to advanced LRDA practice series. This is basically day 20 and currently we are on to groupings and conditionalities. This is part 4 of groupings and conditionality session. ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं इस पर्टिकुलर सेट से. तो टुडे वी हैव अ वेरी इजी सेट, ग्रुपिंग्स पे डायरेक्टली बेस्ड आपका आइडिया है, राइट. लेट्स स्टार्ट विद टुडे सेट एंड एज ऑलवेज फर्स्ट पॉज दिस वीडियो, राइट हियर itself, try this first yourself and then proceed on with the rest of the solution, right. So I hope you would have tried this particular set. I hope you would have also got this correct. Now let's start understanding this particular scenario. Okay, what do we have? क्या दिया हमारे पास? In one division of a class there are three groups, that is A, B and C. In the division there are 9 students P, Q, R, S, T, U, V, W and X. तो ओवरऑल अभी तक क्या डिस्क्राइब कर रखा है कि ओवरऑल मेरे पास क्या है, एक क्लास है, उस क्लास में क्या है, 3 डिविजन्स है, जैसे अपने पास नॉर्मली क्लास में होता है ना, 3 डिविजन्स है, डिवीजन ए, डिवीजन बी और सॉरी 3 ग्रुप्स है बेसिकली उस पर्टिकुलर डिवीजन में, ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी. एंड इसी पूरे डिवीजन में, राइट, देयर आर टोटल ऑफ 9 स्टूडेंट्स. वो 9 स्टूडेंट के नाम हमारे पी से लेके एक्स तक है. Then each student has a favorite flower from among rose, mogra, marigold, lily, carnations, orchid, tulip, sunflower and chrysanthemum. ठीक है, तो ओवरऑल हमारे पास ये जो 9 स्टूडेंट है, हर एक स्टूडेंट का क्या है, एक फेवरेट फ्लावर है. द 9 नेम्स ऑफ द फ्लावर्स आर बीन गिवन. उसको ऑब्वियसली अपने को मैच करना पड़ेगा, किसका कौन सा है ये मेरे को नहीं पता. ऑल्सो ईच स्टूडेंट बिलोंग्स टू एग्जैक्टली वन ऑफ द 3 ग्रुप्स. तो हर एक स्टूडेंट जो है ना, पी से लेके एक्स तक, वो किसी एक ग्रुप का पार्ट भी है ना. जैसे पी फॉर एग्जांपल ए का होगा या बी का होगा या सी का होगा, जो क्यू है फॉर एग्जांपल वो भी ए का होगा या बी का होगा, सी का होगा एंड सो ऑन. तो अपने को क्या करना है, 3 चीजें यहाँ पे मैच करनी है, ग्रुपिंग करना है बट यहाँ पे मैचिंग भी करनी है. हमें ये पता होना चाहिए फाइनली कि भाई ये पर्टिकुलर ग्रुप में ये पर्टिकुलर स्टूडेंट है और उसका ये पर्टिकुलर फेवरेट फ्लावर है. So that kind of relation we need to tell so that अपने वो आंसर्स फिगर आउट कर सकते हैं. एंड उसी को फिगर आउट करने के लिए वी हैव द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन. द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज नोन, राइट. सो वी हैव अ टोटल ऑफ 9 पॉइंट्स. द 9 पॉइंट्स डू नॉट लुक वेरी डिफिकल्ट एज सच. काफी सारे हमारे डायरेक्ट पॉइंट है, इनडायरेक्ट टाइप की कंडीशन थोड़ी सी कम है यहाँ पे. सो दिस शुड बी स्ट्रेट फॉरवर्ड. लेट्स एनीवेज रीड दिस, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. तो अब स्ट्रक्चर किस तरीके से देने वाले. नॉर्मली ग्रुपिंग इन कंडीशनलिटी के प्रॉब्लम में जो हमारा मेन ग्रुप होता है उसका नाम हम लिख लेते हैं. बट हाँ ये भी है, अब जैसे अब सिर्फ यहाँ पे अपने को सिर्फ ग्रुप में लोगों के नाम को नहीं फिगर आउट करना है ना, एलोकेट करना है, अपने को ये भी फिगर आउट करना है कि ये पर्टिकुलर पर्सन ये पर्टिकुलर फ्लावर भी लाइक कर रहा होगा. सो व्हाट आई कैन एक्चुअली गो अहेड एंड डू इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो इज, एक ऐसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं जहां पे ग्रुप्स तो हम लिखेंगे. फॉर एग्जाम्पल जैसे ग्रुप हमारे पास क्या है, ए है, बी है और हमारे पास सी है. 3 ग्रुप्स तो हमने लिख ही लिए, बट इसी के साथ what I'll do is I'll write the names of all the 9 flowers on the y axis. एक साइड हम फ्लावर्स के नाम भी लिख लेते हैं. अब समझाता हूं मैं उसका अपने को यहाँ पे एडवांटेज क्या होने वाला है. तो लेट्स फर्स्ट राइट डाउन द नेम्स ऑफ द फ्लावर्स. शॉर्ट में लिख लेंगे जितना भी पॉसिबल होगा. देखते हैं. सो 9 नेम्स, राइट. सो द फर्स्ट वन इज रोज, देन वी हैव मोगरा, देन वी हैव मैरीगोल्ड, देन वी हैव लिली, followed by carnations, orchids, whatever we want to pronounce that, orchids, tulips, sunflower and chrysanthemum. Sunflower and chrysanthemum. So I'll just write it as chrysanthemum. ठीक है, तो अब हमने क्या कर लिया, वो सारे 9 जो नेम्स ऑफ द फ्लावर्स है उसको हमने लिख लिया. एंड देन आई विल मेक अ matrix out of it. We can actually solve it like we did for डिस्ट्रीब्यूशन. थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन के तरीके से इसको हम स्ट्रक्चर करके इजिली हम जो नाम है अब इसी में क्या कर लेंगे, एलोकेट कर लेंगे. अब एक चीज और भी समझ लो. फॉर एग्जांपल अगर मान लो मेरे को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि ग्रुप ए का पार्ट लेट से पी है और पी का हमारा फेवरेट फ्लावर क्या है, मोगरा है. तो मेरे लिए एक सिंपल स्ट्रक्चर है, इसमें मैं वो नाम आराम से क्या कर ले जाऊंगा, फिट कर ले जाऊंगा. मैं देखूंगा ग्रुप है, मैं देखूंगा ये फेवरेट फ्लावर उसका किसका है,
पी का है, तो पी का नाम मैं यहाँ पे प्लग इन कर दूंगा जैसे मेरे को ऑब्वियसली वो पता चलता है। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट रीडिंग ऑल द कंडीशंस, देखते हैं कहां पे कौन कितना प्लेस होगा। अभी देखो दो तीन चीजें अपने को नहीं पता है। फॉर एग्जांपल मेरे को ये नहीं पता है कि ए में टोटल कितने बच्चे हैं, बी वाले में टोटल कितने बच्चे हैं, सी वाले में टोटल कितने बच्चे हैं। बट हाँ, एक चीज की श्योरिटी है कि रोज विल बी लाइक बाई स्पेसिफिकली वन पर्सन, मोगरा विल बी स्पेसिफिकली लाइक बाई वन पर्सन एंड सो ऑन। तो रोज में इन तीनों जगह में किसी एक में नाम आएगा। अब वो नाम कौन सा होगा वो भी फिगर आउट करना होगा, और वो किस डिवीजन का पार्ट होगा वो भी अपने को फिगर आउट करना पड़ेगा। तो नाउ लेट्स स्टार्ट रीडिंग ऑल द कंडीशंस आफ्टर दिस स्ट्रक्चर इज क्रिस्टल क्लियर टू एवरीवन। पहला पॉइंट क्या है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ग्रुप ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ग्रुप सी। तो ये तो अपने को चाहिए ही ना कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हर एक इंडिविजुअल ग्रुप में कितना कितना है, बिकॉज टोटल हमारे पास कितने स्टूडेंट है, 9 स्टूडेंट है। तो पहला इंफॉर्मेशन उसने दिया, द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ग्रुप ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ग्रुप सी। तो इन दोनों में नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या है, सेम होना चाहिए। कितना है मेरे को तो नहीं पता ना, क्योंकि अभी अपने को बी का नंबर नहीं पता। तो हो सकता है यहाँ पे 1 1 हो सकता है यहाँ पे 2 2 हो सकता है यहाँ पे 3 3 हो सकता है यहाँ पे 4 4 हो। 4 4 से ऊपर नहीं जा पाएगा बिकॉज टोटल नंबर ही हमारा कितना है 9। जब 4 4 होगा तो यहाँ पे 1 आएगा, 4 + 1 9, 5 5 नहीं हो सकता। तो अभी हम फिलहाल क्या कर रहे हैं, आई जस्ट सिंपली पुट अ एक्स, कि यहाँ पे एक स्टूडेंट है तो यहाँ पे भी हमारे पास एक स्टूडेंट है। सो दैट वे आई विल रिमेंबर कि दोनों में इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लग इन करने हैं। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, P likes Rose and U likes Mogra। अब देखो P likes Rose दिया हुआ है, बट P किस ग्रुप का पार्ट है वो तो मुझे नहीं पता। तो रोज वाले रो में कहीं ना कहीं हमारा P आएगा, दैट इज फॉर श्योर, बट अंडर विच कॉलम विल P कम, दैट इज नॉट नोन। तो मैं क्या कर लेता हूं अभी, इसको रोज वाला जो रो है उसी में कहीं पे लिख लेता हूं। आई जस्ट राइट P ओवर हियर। इससे मेरे को हमेशा पता रहेगा कि मेरे को जो पी का नाम लिखना है वो रोज वाले रो में ही लिखना है। अब वो या तो ए में आएगा तो बी में आएगा या तो सी में आएगा, जब और इंफॉर्मेशन मिलेगी तो उसको लिख लेंगे। सो पी लाइक रोज एंड यू लाइक्स मोगरा। तो मोगरा वाले रो में भी सिमिलरली वी कैन एक्चुअली गो एंड राइट यू लाइक्स मोगरा, तो यू हमारा यहां पे आएगा। ठीक है, सो दैट इज द सेकेंड पॉइंट। थर्ड क्या बोलता है, Q लाइक्स लिली एंड इज इन ग्रुप बी। नाउ दैट इज अ वेरी कंप्लीट कंडीशन, उसमें कुछ अपने को दिमाग लगाना ही नहीं है, पूरा पूरा दिया हुआ है। Q लाइक्स लिली एंड इज इन ग्रुप बी। तो ग्रुप बी में लिली फ्लावर, हु इज दैट पर्सन, Q इज दैट पर्सन। Q लाइक्स लिली एंड इज इन ग्रुप बी। तो ये तो कंडीशन हमारा डायरेक्टली फुलफिल हो गया। Then fourth condition, P, U, X are in the same group and are the only members of that group. Now this is a very important information. It is with regards to how many members are there within each group. कैसे? P, U, X, they are in the same group. तो ये किसी एक ही ग्रुप का पार्ट है and they are the only members of that group. दे आर द ओनली मेंबर्स ऑफ दैट ग्रुप से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि ये जो तीन लोग हैं ये किसी एक ग्रुप में अकेले वो वही सेम तीन लोग हैं, मतलब देयर इज नो फोर्थ पर्सन इन दैट पर्टिकुलर ग्रुप। तो अब बात इतनी सी है कि कोई इन तीनों में से ऐसा ग्रुप होगा जिसमें एग्जैक्टली क्या होंगे, तीन मेंबर्स होंगे। अब समझना, या तो ए में होंगे या तो सी में होंगे या तो बी में होंगे। अगर लेट से फॉर एग्जांपल वो ए का पार्ट हुए तो अल्टीमेटली हम फिर ये बोलेंगे कि हमारी एक्स की वैल्यू क्या है, 3। तो ऑटोमेटिकली इस एक्स की, दैट इज सी में जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है उसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। बट 3 + 3 6 हो गया, और 9 - 6 फिर बी में भी ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, 3। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हम ए या फिर सी में कहीं पे भी वो ग्रुप को फिट करते हैं, दैट इज पी यू एन एक्स को, तो ऑटोमेटिकली जो मिडिल वाला हमारा ग्रुप है दैट इज ग्रुप बी, उसमें भी तीन ही लोग आएंगे। तो तीनों ग्रुप में 3 3 3 नंबर आएगा। बट दैट इज ऑब्वियसली ऑन द अजम्पशन की लेट से या तो हमारा ए में या तो सी में वो तीन वाला ग्रुप आया है। अदर पॉसिबिलिटी कुड हैव बीन कि वो तीन वाला ग्रुप हमारा बी में आता, लेकिन सोच के देखोगे तो एक्चुअली फिर से वही 3 वाला पॉसिबिलिटी आएगा। क्योंकि मान लो अगर वो तीन लोग हमारे बी वाले ग्रुप का पार्ट हुए, अगर वो तीन लोग बी ग्रुप का पार्ट हुए तो फिर यहां पे 3 रहेगा, बचा कितना, 9 - 3 6 पीपल। बट इसमें और इसमें वैसे भी बराबर है, तो बचा हुआ 6 अल्टीमेटली 3 एंड 3 में ही तो डिवाइड होगा। तो एनीवेज कहां पे है वो मेरे को अभी फिलहाल नहीं पता, बट यस वन थिंग इज फॉर श्योर नाउ कि ए में भी टोटल कितने होंगे, तीन लोग होंगे,
पी में भी टोटल 3 लोग होंगे और सी में भी हमारे पास टोटल कितने लोग होंगे, 3 लोग होंगे। ये छोटा सा लॉजिक था बट यस दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट कि तीनों ग्रुप में हमारे पास 3 3 लोग आएंगे। तो मतलब अंडर दिस कॉलम 3 नाम आएंगे, अंडर दिस कॉलम 3 नाम आएंगे एंड अंडर दिस कॉलम ऑल्सो विल हैव 3 नेम्स। अच्छा बाय द वे पी यू एक्स आर इन द सेम ग्रुप। अब पी यू एक्स आर इन द सेम ग्रुप, तो एक बात तो क्लियर है, वो बी में तो डेफिनेटली नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि बी में ऑलरेडी एक नाम लिखा हुआ है। पी यू एक्स 3 नाम अगर इसमें डालोगे तो टोटल बी वाले कॉलम में कितने लोग हो जाएंगे, 4 लोग हो जाएंगे। दैट इज कॉन्ट्रडिक्टिंग। तो अल्टीमेटली पी यू एक्स या तो हमारे ए का पार्ट होगा या तो हमारा वो सी का पार्ट होगा। तो अभी फिलहाल मैं उसको ऐसे लिख लेता हूं, पी यू एंड एक्स ये विद इन द सेम ग्रुप है और ये जो ग्रुप है वो हमारा या तो ए है या तो हमारा वो सी, इट कैन नॉट बी बी। क्लियर? दैट इज अ फोर्थ कंडीशन। इसके अलावा और कुछ अभी फिलहाल तो हम इसमें और ब्रेक कर नहीं सकते। लेट्स गो टू द फिफ्थ पॉइंट। एस एंड वी आर इन द सेम ग्रुप। एस एंड वी अभी तक कुछ भी मेंशन नहीं है इनके बारे में, यहां पे भी नहीं है। एस एंड वी आर इन द सेम ग्रुप, तो हम बस इतना लिख लेते हैं कि एस एंड वी विद इन द सेम ग्रुप आएगा। अभी फिलहाल आप सोचोगे कि कहां कहां आ सकता है, तो तीनों में आते हुए दिख रहा है मेरे को। एस एन वी यहां पे भी आ सकता है, एस एन वी यहां पे भी आ सकता है बिकॉज एक ही तो नाम आपने लिखा है क्यू, तो यहां पे भी 2 नाम आ सकते हैं एस एन वी। यहां पे भी ऑब्वियसली फिर आ सकता है, तो अभी फिलहाल हम उसको फिट नहीं कर सकते। लेट्स टेक दिस सिक्स्थ। आर लाइक्स ट्यूलिप whereas टी डज नॉट लाइक मैरीगोल्ड। तो आर लाइक्स ट्यूलिप है, तो ट्यूलिप वाला जो रो है इसमें कौन सा नाम आ जाएगा हमारा, आर। तो आर likes tulips whereas T does not like marigold। तो मैरीगोल्ड वाला जो रो है इसमें आई कैन कंक्लूड कि टी प्रेजेंट नहीं होगा। यही वो कंडीशन एक्चुअली में कहना चाहता है। ठीक है, तो 6 पॉइंट इज ऑल्सो डन। सेवेंथ, डब्लू लाइक्स क्रिजांथेमम एज एंड इज इन ग्रुप सी, अगेन अ डायरेक्ट पॉइंट जैसे कि हमारा वो थर्ड पॉइंट था। तो डब्लू लाइक्स क्रिजांथेमम, क्रिजांथेमम वाले रो में हमारा डब्लू आएगा एंड वो किस ग्रुप का पार्ट होगा, सी वाले ग्रुप का पार्ट होगा। तो डेफिनेटली फिर हमारा डब्लू यहां पे आने वाला है। अब जैसे ही मैं वो एक्चुअली में डब्लू लिखता हूं ना, अब मेरे को एक्चुअली में ये फिट होते हुए दिखता है, पी यू एन एक्स। पी यू एन एक्स कहां पे आएगा, तो अब सोच के देखो। पी यू एक्स के पास पहले 2 पॉसिबिलिटी थी, ग्रुप ए भी हो सकता था, ग्रुप सी भी हो सकता था। बट नाउ दैट सी वाले ग्रुप में आपने एक नाम डब्लू लिख दिया है, तो फिर अब ये तीनों नाम तो हमारे सी में भी नहीं आ सकता, 4 नाम तो नहीं हो सकता। तो इसीलिए अब हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ये जो 3 नाम है दैट इज पी यू एन एक्स, ये किस ग्रुप का पार्ट होगा, ग्रुप ए का पार्ट होगा। एंड ऑल्सो पी एन यू के बारे में तो क्लैरिटी है ना कि वो कहां पे आने वाले, ए वाले कॉलम में आएंगे, ए वाले ग्रुप का पार्ट है। एंड अपने को पता है कि पी एन यू ये दोनों नाम हमारे रोज एंड मोगरा में है रिस्पेक्टिवली। सो हम यहां पे लिख लेते हैं, तो यहां पे हमारा आ जाएगा पी, यहां पे आ जाएगा हमारा यू। बट राइट नाउ आई कैन नॉट रियली प्लेस एक्स। इस कॉलम में आएगा तो मैं एक्स ना यहां पे एक्स लिख के रख लेता हूं, मेरे को पता रहेगा कि इस कॉलम में कहीं पे एक्स रखना है। बट बहुत सारी हमारे पास पॉसिबिलिटी है, इट कुड बी मैरीगोल्ड, इट कुड बी कार्नेशन, कैन नॉट बी लिली ऑब्वियसली, लिली क्यू है, कैन बी कार्नेशन, ऑर्चिड्स, ट्यूलिप्स एंड सो ऑन। हैव अ लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज। तो आगे बढ़ जाओ, 7 पॉइंट ने काफी इंफॉर्मेशन दिया। ओके ओके, मूविंग ऑन। एस इज नॉट इन ग्रुप सी। अच्छा, अब ये वाला पार्ट हमारा अगेन अच्छा है, क्यों? क्योंकि अब ये कहता है कि जो एस है इज नॉट इन ग्रुप सी, तो ये सी का पार्ट नहीं है। और एस और वी वाला ये जो दोनों नाम था, ये अंडर द सेम कॉलम आना चाहिए, एक ही ग्रुप का पार्ट है, और एस हमारा सी का पार्ट नहीं है। तो अब ये एस और वी जाएगा कहां? एस और वी डेफिनेटली ए का पार्ट तो अब नहीं है, ए के तो तीनों नाम आपको मिल चुके हैं, सी का पार्ट है नहीं, तो ऑब्वियसली फिर ये एस और वी का जो ग्रुप है वो कहां जाएगा हमारा, अंडर डी जाएगा। तो इसी कॉलम में हमारा एस और वी ये 2 नाम अभी आने बाकी है। और एस और वी में हम कुछ फिट कर पाएंगे, राइट नाउ आई कैन नॉट रियली टेल देयर फ्लास्ट, बट एस एंड वी इज ऑब्वियसली देयर। अच्छा, अब जैसे ही नोटिस करो, जैसे ही अपने को यह पता चला कि चलो पी यू एक्स यहां पे है, क्यू एस वी यहां पे है, तो बाकी के जो तीनों नाम आपके बच गए आउट ऑफ दीज 9 नेम्स, वो सारे के सारे हमारे यहाँ पे सी में प्रेजेंट होने चाहिए। अब उसमें से भी हमने डब्ल्यू यहाँ पे लिखा हुआ है ना, डब्ल्यू हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो बाकी के 2 नाम हमारे पास क्या हुए, लेट्स चेक पी क्यू आर एस टी यू वी ना, तो पी क्यू आर, तो आर इस ग्रुप का पार्ट होगा डेफिनेटली, पी क्यू आर एस टी। तो यही हमारे पास यहाँ पे अब 2 नाम और बचे थे, पी क्यू आर
एस टी यू वी एंड डब्ल्यू एक्स, राइट। सो आर एंड टी हमारा इस कॉलम में आने वाला है, एंड इसी के साथ एक चीज ब्रेक होगा, कौन सा? आर का नाम, बिकॉज आर मेरे को पता है लाइक ट्यूलिप्स, और आर इस कॉलम में आना है, तो ऑब्वियसली फिर हमारा आर कहां पे होगा? यहां पे आएगा। तो आर इज ऑल्सो डन। अब सिर्फ हमारा इस कॉलम में टी आना बाकी है, इस कॉलम में अभी भी एस एंड वी आना बाकी है, एंड इसमें भी हमारा एक्स आना बाकी है। 8th कंडीशन का यूज भी हो गया। 9th, एस लाइक्स कार्नेशन, नाउ दिस शुड बी फाइन। एस इस कॉलम में आएगा, एस लाइक्स कार्नेशंस, तो कार्नेशन इस कॉलम में, यहां पे कौन फिट होगा तुम्हारा? एस। एस इज ऑल्सो डन। एंड वी लाइक्स ऑर्चिड्स, तो वी लाइक्स ऑर्चिड्स, वी हमारा इसी में आना है, एंड वी लाइक्स ऑर्चिड्स, तो यहां पे कौन आ जाएगा? हमारा वी आ जाएगा, राइट। सो दैट इज ऑल्सो डन। अब नोटिस करो, ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया, इसमें एक टी आना बाकी है और इसमें हमारा एक्स आना बाकी है। एक्स के बारे में कोई कंडीशन नहीं था फ्लावर वाइज, बट टी के बारे में तो था, दैट इज टी डज नॉट लाइक मैरीगोल्ड। तो टी अगर अब मैरीगोल्ड में नहीं जाएगा तो कहां जा सकता है? कौन सा रो तुम्हारा खाली है मैरीगोल्ड के अलावा? दैट इज सन फ्लावर्स। सो टी हमारा कहां पे फिट हो जाएगा? एट दिस प्लेस। सो टी कॉलम सी का पार्ट है, सनफ्लावर्स लाइक करता है, एंड द ओनली नाउ नेम लेफ्ट टी को हटाने के बाद इज एक्स, तो एक्स ऑब्वियसली फिर कहां पे आएगा बचे हुए फ्लावर में? दैट इज मैरीगोल्ड। एक्स हो गया हमारा ग्रुप ए का पार्ट, एंड डेफिनेटली लाइक्स मैरीगोल्ड, एंड दैट इज द फाइनल स्ट्रक्चर। आई होप यू गॉट दिस। नाउ लेट्स टेक अ लुक एट द क्वेश्चंस। फर्स्ट, हु लाइक्स मैरीगोल्ड? हु लाइक्स मैरीगोल्ड? तो मैरीगोल्ड कौन लाइक करता है? एक्स लाइक करता है। हु लाइक्स मैरीगोल्ड? एक्स, ऑप्शन ए। सेकंड, हु लाइक्स सनफ्लावर? हु लाइक्स सनफ्लावर? टी लाइक्स सनफ्लावर, तो टी, दैट इज ऑप्शन सी। Third, how many among the following is or are in group C? ग्रुप सी का पार्ट कौन कौन थे? तो ग्रुप सी का पार्ट कौन था? आर टी एंड डब्ल्यू। आर टी एंड डब्ल्यू में से कितने नाम प्रेजेंट है? आर टी एंड डब्ल्यू। सो आर है, डब्ल्यू है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, दैट इज टू। हाउ मेनी among the following are in group C? फाइनली फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टूडेंट्स आर इन द सेम ग्रुप? बस चेक करना है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टूडेंट आर इन द सेम ग्रुप? आर टी वी, आर टी डब्ल्यू है, नो। आर टी क्यू, आर टी डब्ल्यू था, नो। क्यू वी डब्ल्यू, क्यू वी डब्ल्यू, नो। डब्ल्यू तो ऑब्वियसली अलग ग्रुप का पार्ट है, तो इट शुड बी द लास्ट आंसर, दैट इज एस क्यू एंड वी। एस क्यू एंड वी definitely are part of the same group, and hence option D becomes the right answer. Right, so I hope you understood this particular set. Easy set है, but yes, again the series is all about fundamentals. Difficult वाली series last year हमने actually में कर रखी है, so अगर आप difficult problems try कर रहे हो, so definitely you should be visiting that last year's playlist also. ठीक है, this is a fundamental series, so I hope तुम्हारे fundamentals से clear भी हो रहे हैं. Do put that in the comments कि कितना help कर रहा है ये particular series, right? I hope you understood this particular set. Let's meet in the next session. Thank you. Bye.